साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। क्या था पूरा मामला? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। घटना बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे की बताई जा रही जानकारी के अनुसार कोलकी चमरसन गांव निवासी 30 वर्षीय आनंद टाइल्स लगाने का काम करता था। गुरुवार की रात वह मशीन देने और कुछ सामान खरीदने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि मुख्य आरोपी नासिर अली ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में मृतक की भांजी के साथ कथित छेड़खानी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में हत्या की शंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। इस दौरान आगजनी की घटनाएं भी सामने आई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडीजी, डीआईजी, एसपी, डीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। मृतक की पत्नी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और कठोर दंड की मांग भी उठाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संत कबीर नगर के बभनी चौराहे पर हुई यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की दुनिया उजाड़ने की कहानी है जिसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि घर से रोजी रोटी कमाने निकला उनका बेटा, पति और भाई फिर कभी वापस नहीं लौटेगा। 30 वर्षीय आनंद अपने परिवार के सपनों का सहारा था। उसकी अचानक हुई दर्दनाक मौत ने न केवल उनके परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जिस घर में कल तक हंसी खुशी का माहौल था, वहां आज चीख पुकार और मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में हुई कहासुनी और कथित छेड़खानी के विरोध में इतनी भयावह शक्ल ले ली कि एक युवक की जान चली गई। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह सवाल खड़ा होता है कि छोटी छोटी रंजिशें और अहंकार आखिर कब तक इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती माने जाते रहेंगे। एक पल के गुस्से और बदले की भावना से एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और एक पत्नी को जीवन भर का दर्द दे दिया। घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भी इस बात को दर्शाता है कि लोग अपराध और बढ़ती हिंसा से कितने परेशान हैं। हालांकि कानून अपने हाथ में लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन लोगों का गुस्सा उस पीड़ा को दिखाता है जो एक निर्दोष व्यक्ति की मौत के बाद पूरे समाज में फैल जाती है। प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाना और दूसरी तरफ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बरकरार रखना, सौहार्द बरकरार रखना। इस पूरे मामले का दर्दनाक पक्ष मृतक की पत्नी और परिजनों की बेबसी है। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों की कहानी दिखाई देती है। अब सभी को निगाहें पुलिस की जांच, न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है। समाज भी यही उम्मीद कर रहा है कि सच्चाई सामने आए, दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा मिले और आनंद के परिवार को न्याय मिल सके, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान यही है कि वहां अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।